My name is Swati Mishra and welcome to my channel Swati Mishra Maths। हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हैं कि किस तरह से हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स स्टडी कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर किया है ए, बी और सी अकेले अकेले किसी भी कार्य को क्रमशः 8, 12 एवं 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसके पश्चात सी कार्य आरंभ करता है और फिर क्या होता है, बी और सी मिलकर काम करते हैं। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? सबसे पहले तो हमें ये जो दिया हुआ है इसको हम लिखते हैं। ए, बी और सी अकेले अकेले अगर काम करें तो कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लेते हैं? तो यहाँ से ए ले रहा है 8 डेज का टाइम, तो हम यहाँ से निकालते हैं ए के 1 दिन का कार्य। 1 दिन का कार्य ए का कितना होगा? यहाँ से 1/8। ओके, फिर हमने लिया बी के 1 दिन का कार्य। तो बी के 1 दिन का कार्य क्या होगा? उसको कार्य पूरा करने में 12 डेज लग रहे हैं, तो 1 दिन का कार्य क्या होगा? 1/12। सिमिलरली सी के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। अब क्या दिया है कि ये तो इनके अलग अलग कार्य करने का टाइम है, पर अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कैसे होगा? पर यहाँ पर तीनों एक साथ नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दिया है? पहले ए और बी ने काम शुरू किया, पर 2 दिन काम करने के पश्चात ए कार्य को छोड़ देता है और बी लेकिन अभी भी कर रहा है। फिर उसके बाद ए की जगह पर कौन आ गया? सी। मीन्स पहले ए और बी काम करते हैं कितने दिनों तक? 2 डेज तक। ठीक है, फिर ए काम को छोड़ देता है, फिर सी यहाँ पर आ गया और सी और बी करते हैं एंड तक। मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं कि बी पूरे दिन काम किया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सी 2 दिन कम काम किया और ए सिर्फ 2 दिन काम किया। तो इसी बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं, माना कार्य पूरा करने में x दिन लगते हैं। पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा? x दिन। जो हमें यहाँ पर पूछा गया है उसको हमने ले लिया x दिन। अब यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि a कितना दिन काम किया? 2 दिन। तो a के 1 दिन का कार्य यहाँ पर क्या आएगा? इसके 1 दिन का कार्य। यहाँ पर मैं इसको बस a लिख दे रही हूँ। a के 1 दिन का कार्य मल्टीप्लाई विथ 2, क्योंकि वो 2 डेज काम किया। फिर b के 1 दिन का कार्य मल्टीप्लाई विथ x, क्योंकि वो पूरा x डे काम हुआ। अगर काम को पूरा करने में इसकी जगह पे 10 दिन लगते हैं तो b ने पूरे 10 दिन काम किया, इसलिए हमने b को x से मल्टीप्लाई किया। अब बताइए c को हम कितना दिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो c को हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 से। क्यों? क्योंकि अगर टोटल डेज x है तो c ने 2 दिन बाद काम शुरू किया, मतलब वो 2 दिन कम काम करेगा। अगर काम को पूरा होने में 10 दिन लगते हैं, मतलब c तो 2 दिन के बाद शुरू किया, तो c कितना दिन काम करेगा? 8 डेज। तो इसलिए यहाँ पर x - 2 हमने किया। ये सब इक्वल किसके होंगे? 1 यूनिट के, क्योंकि 1 यूनिट काम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब बस इसको सॉल्व करते जाइए। इनके 1-1 दिन का काम यहाँ पर लिख देते हैं। एक दिन का कार्य कितना है? 1/8। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर b के 1 दिन का काम कितना है? 1/12 मल्टीप्लाई बाय x। c के 1 दिन का काम कितना है? 1/15 मल्टीप्लाई बाय x - 2। ये आ गया। ठीक है, ये कैंसल होगा 4 टाइम्स, तो क्या मिला? 1/4 प्लस x/12 प्लस x - 2/15 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, तो 4, 12 और 15 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ से 4, 12 और 15 है,
तो 3 से करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4 से करेंगे देन उसके बाद 5 से करेंगे तो ये आ गया 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 5, दिस इज 60, मतलब एलसीएम यहाँ पर हमें मिला 60। तो 4 से 60 को डिवाइड करिए तो कितना आएगा 15, फिर यहाँ पर 12 से करेंगे तो आएगा यहाँ पर आया 15 और यहाँ पर क्या आएगा 5x, यहाँ पर 15 से करेंगे तो आएगा 4, बस सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से ये हो गया 15 प्लस 5x प्लस 4x माइनस 8। अब यहाँ से ये 15 माइनस 8 सॉल्व कर लीजिए, तो 15 माइनस 8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं इसी को यहाँ पर रब कर रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। 15 माइनस 8 हो गया 7 प्लस 9x इज इक्वल टू 60, तो 9x यहाँ से क्या मिला 60 माइनस 7, तो x यहाँ से हमें मिल जाएगा 53/9, मतलब 53/9 डेज लगेंगे काम को पूरा होने में। तो जब भी आंसर इस तरह का आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये करेक्ट आंसर है, 53/9 डेज लगेंगे, या आप इसे लिख सकते हैं 5 to 8/9 मीन्स 5 डेज और कुछ घंटे, 6वें दिन का कुछ घंटा ही यूज होगा, कंप्लीट 6 दिन यहाँ पर नहीं लगेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखिए थोड़ा डिफरेंट था, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है ए बी तथा सी मिलकर 18 दिन में 2700 रुपीज कमाते हैं। ए व सी मिलकर 10 दिनों में 940 रुपए कमाते हैं। बी व सी मिलकर 20 दिन में 1520 रुपए कमाते हैं। तो सी के एक दिन की कमाई कितनी होगी? यहाँ पर हमें सी के एक दिन की कमाई पूछी गई है और हमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी और सी मिलकर 18 दिन तक काम करते हैं और उन्हें कितना मिलता है 2700 रुपीज। मीन्स ए बी और सी इन सभी के एक दिन का कार्य मल्टीप्लाई विथ 18 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2700, मतलब एक दिन की कमाई गुणित 18, तो टोटल 18 दिन की कमाई हो गई। तो हम इसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 18, ऐसा लिख रही हूँ ताकि हम इसे सॉल्व करें तो आसानी हो। 18 दिन की कमाई और तीनों मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए हमने इसे प्लस प्लस किया। अब यहाँ से अगर हम a प्लस बी प्लस सी करें तो क्या मिल जाएगा 2700 डिवाइडेड बाई 18। सॉल्व करिए, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ओके, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी क्या मिल जाएगा 150। 300 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ गया 150। फिर क्या दिया हुआ है, सिमिलरली a और c 10 दिन में 940 रुपए कमाते हैं। मीन्स a प्लस सी ये कितने दिन काम करते हैं 10 दिन और कितना रुपए कमाते हैं 940 रुपए। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो a और c 10 दिन काम करके 940 रुपए कमाते हैं, तो a प्लस सी यहाँ से क्या मिल जाएगा 940 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 94। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या दिया हुआ है, b व c मिलकर 20 दिन में 1520 रुपए कमाते हैं। तो b व c मिलकर कितना दिनों में 20 दिनों में 1520 रुपए कमाते हैं। तो यह आ गया इस तरह से। तो यहाँ से b प्लस सी क्या मिल जाएगा 1520 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसिल हुआ और ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 74। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। 76। ओके, 76 हमें यहाँ से मिल रहा है, b प्लस सी इज इक्वल टू 76।
सपोज हमने इसे ले लिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 करते हैं। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, a प्लस सी। लेफ्ट साइड को जोड़ते हैं। लेफ्ट साइड पे इक्वेशन नंबर 2 में है a प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3 में है b प्लस सी। तो ये लेफ्ट साइड हो गया। फिर राइट साइड में यहाँ पर है 94, यहाँ पर है 76, तो ये हो गया 94 प्लस 76। यहाँ से a b ये तो अलग अलग है, c 2 टाइम्स है तो इसे हमने लिख लिया 2c। ठीक है, और यहाँ से ऐड करिए, दिस इज 10 देन दिस इज 70, 170 हमें मिल गया। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 4 हमें क्या मिला है, a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 170। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 150। हम यहाँ से करते हैं इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 170। ये इक्वेशन नंबर 4 है, और a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 150, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमें इसे करना है सबट्रैक्ट, तो हम जब करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ से a कैंसिल, b कैंसिल, 2c माइनस c करेंगे तो आ गया c। यहाँ से 170 माइनस 150 करेंगे तो आ गया 20। ये क्या आ गई, c के एक दिन की कमाई। मीन्स जो हमें पूछा गया है c के एक दिन की कमाई कितनी होगी, तो c के एक दिन की कमाई कितनी है, 20 रुपीज। अगर c की जगह पर b पूछा होता तो बाकी इक्वेशन को यूज करके हम उनके एक दिन की कमाई फाइंड कर सकते थे। तो इस तरह से हम इनके एक एक दिन की कमाई को पता कर लेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है a की कार्य क्षमता b से आधी है तथा c की कार्य क्षमता a तथा b की कुल कार्य क्षमता की आधी है। यदि C अकेला किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सके तो यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है कि C कार्य करता है कितने दिन में, 40 डेज में। ठीक है, मतलब C को काम करने में, पूरा काम करने में 40 दिन का समय लगता है। अब ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है कि जो C की कार्य क्षमता है A तथा B की कुल कार्य क्षमता की आधी है। तो अगर यहाँ पर C की कार्य क्षमता इनकी कुल कार्य क्षमता की आधी है, इसका मतलब कि A प्लस B अगर मिलकर काम करेंगे तो ये कार्य कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर आपको ट्रिक लगाना है, ये काम करेंगे 20 डेज में। क्यों? क्योंकि A प्लस बी को मिला दें तो इनकी जो कार्य क्षमता होती है उस टोटल कार्य क्षमता की आधी C की कार्य क्षमता है। तो C अगर 40 दिन में लगाता है तो मीन्स कार्य क्षमता और दिन वो एक दूसरे के अपोजिट होते। ठीक है, अगर कार्य क्षमता ज्यादा है तो दिन कम लगेंगे, कार्य क्षमता कम है तो दिन ज्यादा लगेंगे। और आधी दिया हुआ है इसलिए हमने इसको आधा डिवाइड कर दिया, ये हो गया 20 डेज। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है कि अगर तीनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में कार्य को कर लेंगे। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हम इनके एक एक दिन का काम निकालते हैं। तो A प्लस बी के एक दिन का कार्य, अगर हम इनके एक दिन का कार्य लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/20। अब यहाँ से हम लेते हैं A के एक दिन का कार्य रेशियो B के एक दिन का कार्य सॉल्व करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, A की कार्य क्षमता B से आधी है। मीन्स अगर B की कार्य क्षमता 1 है तो A की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी आधी। अगर B की कार्य क्षमता 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1। मीन्स A अगर 1 काम करता है तो B कितना काम करेगा, 2। अगर हम चेयर का एग्जांपल लें तो एक दिन में अगर A एक चेयर बनाता है तो B 2 चेयर बनाएगा। ठीक है, तो इसका डबल ये बनाता है, तो इनका रेशियो कितना मिल गया, 1:2। अब हम इनके सेपरेट एक एक दिन का कार्य निकालते हैं।
एक दिन का कार्य। तो ए के एक दिन का कार्य कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी दोनों के एक दिन का कार्य लेंगे, मल्टीप्लाई विथ इस रेशियो को यूज करेंगे। यहाँ पर इन दोनों का टोटल कितना होता है? 3। तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब ऐसा रेशियो होता है तो इसका सम हम डिनोमिनेटर में लेते हैं और न्यूमरेटर में हम जिसका बारे में बात करते हैं उसका लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 1, तो ये क्या मिल गया? 1/60। मतलब ए के एक दिन का काम कितना मिल गया? 1/60। सिमिलरली बी के एक दिन का कार्य निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई विथ 2/3। अब यहाँ पर 2/3 क्यों आया है? क्योंकि बी का जो रेशियो है वो कितना है? 2 है और इन दोनों का सम 3 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/30। मीन्स ए के एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम और सी के एक दिन का काम हमें पता है। अब हमें देखना है कि तीनों मिलकर काम को कब करेंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इन सभी के एक एक दिन का कार्य, सबको ऐड करिए। तो ए के एक दिन का काम है 1/60, बी के एक दिन का काम है 1/30, सी के एक दिन का काम है 1/40। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से इनका एलसीएम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 120। आप करके देखिएगा। एलसीएम मिल गया 120। 60 से 120 डिवाइड करेंगे मिलेगा 2। 30 से 120 को डिवाइड करेंगे मिलेगा 4। 40 से करेंगे तो मिलेगा 3। अब यहाँ से सॉल्व करिए। 2 + 4 6, 6 + 3 7। तो 7/20 ये इसके एक दिन का कार्य मिला है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य। पर हमें पता करना है कि कार्य कितने दिनों में होगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं कार्य समाप्त होने का समय। और दिन निकालना होता है तो दिन कैसे करते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं तो आ जाएगा 120/7। तो 120/7 हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है इसका। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने गलत ऐड किया है। 2 + 4 6, 6 + 3 यहाँ पर ये 9 होगा। ठीक है, तो ये 120/9 हमें आंसर में मिलेगा। तो 120/9 डेज लगेंगे कार्य को पूरा होने में। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह का जो एक टॉपिक है पाइप और टंकी। आपने देखा होगा किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है कि अगर किसी टंकी को अगर हम भर रहे हैं, उसमें 3 नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने टाइम में भरेगा। अगर 2 टंकियां भर रही हैं, 2 नल टंकी भर रहे हैं पर एक नल टंकी खाली कर रहा है तो टंकी कितने दिन टाइम में भरेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।